नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल रिवीजन। तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का अर्थ है कि मतलब जो एक्चुअल में लगना चाहिए और जो स्टैंडर्ड है उन दोनों के बीच को ही फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस यूनिट्स के लिए भी हो सकता है और आर के लिए भी हो सकता है, घंटे के लिए भी हो सकता है और जो एक यूनिट बनती है उसके लिए भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का है फिक्स ओवरहेड। अगर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस यूनिट के नेचर का है तो इससे हम सिंपली जितना रिकॉर्ड ओवरहेड है माइनस एक्चुअल ओवरहेड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब ट्रिक सुनो। अब ट्रिक ये है कि आपको पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस याद कर लेना है, जो कि है रिकॉर्ड माइनस एक्चुअल। इजी है एकदम। फिर जो रिकॉर्ड वाला पार्ट है, ये रिकॉर्ड वाला पार्ट है, इसे यहाँ पर पहले प्लेस कर दो वॉल्यूम वेरिएंस में। इसे ये जो है इधर ले आओ, ये देखो इधर रिकॉर्ड। और जो एक्चुअल वाला पार्ट है उसे इस साइड ले आओ, ये देखो एक्चुअल। ये बजटेड वेरिएंस में आ गया। ठीक है, दो जगह फिल हो गई आपकी। वॉल्यूम वेरिएंस में इस साइड आगे की साइड रिकॉर्ड फिल हो गया और एक्चुअल में जो बजटेड वेरिएंस है उसके पीछे की साइड फिल हो गया। अब आपको बस एक ही चीज़ करनी है, जो यहाँ पर बजटेड है ना इसे यहाँ पर रख दो और यहाँ पर रख दो। बस आपके तीनों वेरिएंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कंप्लीट, वॉल्यूम वेरिएंस कंप्लीट और बजटेड वेरिएंस कंप्लीट। ठीक है, इतना ही करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा। इसमें आप यूनिट्स की तरफ चलेंगे। एक बार और करा देता हूँ आपको। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल लो, रिकॉर्ड माइनस एक्चुअल, और वॉल्यूम में जाकर पहले वॉल्यूम वेरिएंस लिख दो, फिर बजटेड वेरिएंस लिख दो। रिकॉर्ड वाला आगे आ जाएगा और एक्चुअल वाला इसके पीछे आ जाएगा यहाँ पर, और बीच का जो गैप है उसे बजटेड ओवरहेड से फिलअप कर दो। इतना करने के बाद हम पढ़ते हैं अब फिक्स ओवरहेड बेस्ड ऑन आवर्स, मतलब घंटे के हिसाब से फिक्स ओवरहेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि देखो एसएच स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट। मतलब स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट के मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, सीधा फॉर्मूला करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी और यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी। मतलब है तो वही, उसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड माइनस एक्चुअल है, इसमें स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है। तो आपको एस एच इंटू एस आर करना है, फिर ए एच इंटू ए आर करना है। बस कॉस्ट वेरिएंस यहाँ तक पहुँच गए आप तो आगे का काम बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार यहाँ तक पहुँच गए फिर आपको करना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, सॉरी 2 मिनट। चलो कोई ना, यहाँ पर लिखना आपको बजटेड वेरिएंस। ठीक है, इतना करना है, बजटेड वेरिएंस लिखना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम वेरिएंस हो गया, यहाँ पर बजटेड वेरिएंस हो गया। अब वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया, वो पीछे वाला तरीका एस एच इंटू एस आर को सीधा यहाँ पर उतार लो। ठीक है, ए एच इंटू ए आर को यहाँ पर उतार लो बजटेड में। फिर वहाँ पर बजटेड था, यहाँ पर बी एच इंटू एस आर आ गया, बी एच इंटू एस आर आ गया। बस यहाँ पर आपको वेरिएबल ओवरहेड, वॉल्यूम वेरिएंस और है ना बजटेड वेरिएंस कंप्लीट होता है, वेरिएंस कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ और, अब आ जाओ। अब हमारे वॉल्यूम वेरिएंस होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं हमेशा। एक तो एफिशिएंसी, एक कैपेसिटी, एक कैलेंडर। कैलेंडर डेज वाइज कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी पर की, कितनी एफिशिएंसी पर किया काम। तो एफिशिएंसी के लिए आप देखो वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर ही है, तो वॉल्यूम वेरिएंस का पहला पार्ट उठा लो, एस एच इंटू एस आर, ये यहाँ एफिशिएंसी में पुट डाउन कर दो। बी एच इंटू एस आर, ये यहाँ पर लाकर यहाँ पर कर दो। अब बचे
इसका फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। अब बच्चे ये और ये मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। आपको लिखना है, देखो एस एच इंटू एस आर तो आ गया आपको ट्रिक की मदद से। अब लिखना है एच इंटू एस आर, मतलब प्राइस के कारण कितना चेंजेज है। मतलब यहाँ पर ए आर नहीं आएगा, ए आर आते हैं तो कॉस्ट हो जाती है, पर ए आर नहीं आएगा, एस आर आएगा, ठीक है। मतलब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। ये जो पार्ट था ना ए एच वाला आ गया यहाँ पर, और इसकी जगह एस आर आ गया, बस इतना सा याद रखना है। फिर जो ये आया, ये पार्ट आया, उसे यहाँ पर सीधा का सीधा पुट डाउन कर दो, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर कैलेंडर का सी उठा लो और आर का एच उठा लो, ठीक है। तो ये आ गया यार, इंटू एस आर तो लगभग में आपको करना ही है, ठीक है। तो ये जो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पर उठा लो। तो आपके फिर बी एच इंटू एस आर तो हमने पहले ही उठा लिया। तो इस ट्रिक से आपको सारे वेरिएंस अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। मैं आई होप करता हूँ आपको। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अपना जीमेल आईडी भेज दूँगा, जिससे हम कनेक्टेड हो जाएंगे। और आपको कैसा लगा आपका वीडियो ये कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये करो तो बढ़िया बात है आपकी, देख लेना, हेल्प करो तो। और किसी भी चीज़ का डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।